हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है काली रात का रहस्य। गांव काजलपुर की बात है। ये गांव शहर की भीड़भाड़ और कोलाहल से दूर एकांत और शांति का स्थान था। गांव के लोग मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन एक अजीब सा डर उनकी आंखों में हमेशा झलकता था। उस गांव में एक पुरानी हवेली थी जो सालों से वीरान पड़ी थी। कहते हैं कि उस हवेली में काली रात के समय कुछ भयानक घटित होता था। हवेली की कहानी गांव में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबकी जुबान पर थी। गांव वालों का कहना था कि एक बार रात में जो भी हवेली के अंदर गया वह कभी वापस नहीं आया। उस हवेली का दरवाजा रात के 12 बजते ही अपने आप खुल जाता था और फिर अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती थी। राघव, गांव का एक नवयुवक, बहुत साहसी और जिज्ञासु था। उसने गांव वालों की कई कहानियां सुनी थीं, लेकिन वह उन पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह उस हवेली के रहस्य को सुलझा कर रहेगा। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज रात उस हवेली में जाऊंगा और देखूंगा कि वहां क्या है। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन राघव अपने फैसले पर अटल रहा। रात के 11 बजे राघव अपने दोस्तों के साथ हवेली के पास पहुंचा। हवेली का दरवाजा अभी बंद था। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, दरवाजा अपने आप खुल गया। राघव ने एक दीपक जलाया और हवेली के अंदर प्रवेश किया। अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। चारों ओर धूल और जाले थे। हवेली की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, जो देखकर किसी का भी दिल दहल सकता था। राघव ने हवेली की जांच शुरू की। उसे एक पुरानी किताब मिली, जिसमें लिखा था कि इस हवेली में एक भूतनी का वास है, जिसका नाम चंद्रिका था। चंद्रिका को गांव वालों ने काली रात के दिन धोखे से मार दिया था और उसकी आत्मा उसी दिन से हवेली में भटक रही थी। राघव को समझ में आ गया कि वह एक भूतिया जगह पर है। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो एक धुंधली परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। वह घबरा गया और भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। परछाई ने उसे पकड़ लिया और उसने राघव से कहा, तुमने मेरी कहानी सुन ली है, अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते। सुबह होने पर राघव के दोस्त हवेली के बाहर खड़े थे। उन्होंने राघव को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वे डरते डरते हवेली के अंदर गए। वहां उन्हें राघव का दीपक और वो पुरानी किताब मिली, लेकिन राघव का कोई निशान नहीं था। गांव वालों ने हवेली के दरवाजे को फिर से बंद कर दिया और उस दिन के बाद किसी ने कभी उस हवेली का रुख नहीं किया। कहते हैं कि हर काली रात को राघव की आत्मा अब भी हवेली में भटकती है और वह हर उस जिज्ञासु को सजा देती है जो उसके रहस्य को जानने की कोशिश करता है। गांव वाले अब भी काली रात के दिन उस हवेली से दूर रहते हैं और उसकी कहानियां सुनाते हुए अपनी संतान को समझाते हैं कि कभी भी काली रात को हवेली के पास मत जाना। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां हर रात सूरज ढलते ही गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता था। गांव के लोग कहते थे कि काली रात में कभी बाहर नहीं निकलना चाहिए। गांव की बुजुर्ग महिलाएं बच्चों को हमेशा इस रात से डराती थीं। एक दिन गांव के युवक मोहन ने ठान लिया कि वह इस काली रात के रहस्य को जानकर रहेगा। उसने अपने दोस्तों को भी मनाने की कोशिश की, परंतु डर के मारे कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। मोहन ने अकेले ही इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। रात के समय मोहन अपनी टॉर्च और कुछ नमक लेकर गांव के किनारे स्थित पुरानी हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां आत्माओं का वास है। हवेली के पास पहुंचते ही मोहन को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। वह डरते डरते हवेली के अंदर चला गया। हवेली के अंदर मोहन ने देखा कि हर चीज धूल से ढकी हुई है। उसने एक कमरे में प्रवेश किया, जहां उसे एक पुराना ट्रंक मिला। जब उसने ट्रंक खोला तो उसमें पुराने दस्तावेज और कुछ गहने मिले। लेकिन तभी हवेली के अंदर अजीब सी हलचल होने लगी। मोहन ने जैसे ही दस्तावेज पढ़ने शुरू किए, एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा और सारे कागज हवा में उड़ने लगे। अचानक उसे एक परछाई दिखी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। मोहन ने हिम्मत जुटाकर परछाई से बात करने की कोशिश की, तुम कौन हो? परछाई ने धीरे से जवाब दिया, मैं इस हवेली का पूर्व मालिक हूँ। मेरी आत्मा तब तक इस हवेली में भटकती रहेगी जब तक मेरा खजाना किसी जरूरतमंद को नहीं मिल जाता। मोहन ने समझदारी से काम लिया और गांव के सरपंच को सब कुछ बता दिया। सरपंच ने खजाने का सही उपयोग करते हुए गांव की भलाई के लिए उसे दान कर दिया। खजाना मिलने और आत्मा को शांति मिलने के बाद गांव की काली रात का डर खत्म हो गया। मोहन की बहादुरी की चर्चा पूरे गांव में होने लगी और गांव वाले हमेशा उसे आदर से देखते थे। इस प्रकार मोहन ने न सिर्फ गांव वालों को काली रात के डर से मुक्त किया, बल्कि एक पुरानी आत्मा को भी शांति दिलाई।
ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहाँ की हर गली और हर मोड़ एक कहानी कहती है। गांव के बाहरी छोर पर एक पुराना और सुनसान मकान था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां कई साल पहले एक भयावह घटना घटी थी, जिसके कारण वहां आत्माओं का वास हो गया था। एक बार की बात है, उस गांव में एक नौजवान लड़का रोहन, जो कि शहर से गांव आया था, उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि वह उस हवेली में जाकर सच का पता लगाएगा। रोहन ने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की, लेकिन सबने उसे मना किया। परंतु रोहन ने उनकी बात नहीं मानी और रात के समय अकेले ही हवेली की तरफ चल दिया। जैसे ही वह हवेली के करीब पहुंचा, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। रोहन ने साहस जुटाया और हवेली के अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। अचानक एक कमरे से हल्की सी रोशनी आती दिखी। रोहन ने उस दिशा में कदम बढ़ाए और देखा कि वहां एक पुरानी लालटेन जल रही थी। उसी कमरे में एक सफेद साड़ी पहने हुए महिला खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बेहद भयावह था। महिला ने रोहन की तरफ देखा और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? रोहन ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, मैं इस हवेली के रहस्य का पता लगाने आया हूँ। महिला ने हंसते हुए कहा, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा हश्र भी यहाँ आने वालों जैसा होगा। रोहन को डर तो लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और महिला से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या हो रहा है? महिला ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई। कई साल पहले इस हवेली में एक अमीर जमींदार रहता था, जिसने अपनी पत्नी को धोखा दिया और उसकी हत्या कर दी। उस महिला की आत्मा अब इस हवेली में भटक रही है और अपने पति से बदला लेने के लिए इंतजार कर रही है। रोहन ने महिला की कहानी सुनी और समझा कि उसकी आत्मा को शांति चाहिए। उसने महिला से पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? महिला ने कहा, अगर तुम मेरे पति की कब्र पर जाकर मुझसे माफी मांगोगे, तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। रोहन ने महिला की बात मानी और अगले दिन उस कब्रिस्तान में जाकर जमींदार की कब्र पर माफी मांगी। तभी से हवेली में कोई अजीब घटना नहीं घटी। रोहन के साहस और दया ने एक आत्मा को शांति दी और गांव को एक नई शुरुआत दी। इस घटना के बाद रोहन ने सीखा कि कभी कभी पुरानी कहानियों में भी सच्चाई छुपी होती है और हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। रात के लगभग 11 बज चुके थे। राघव अपने दोस्तों के साथ पार्टी से लौट रहा था। दोस्तों ने उसे उसके घर के पास छोड़ दिया और अपनी अपनी गाड़ियों में चले गए। राघव का घर गांव के पास एक सुनसान इलाके में था। उस रात आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। राघव जल्दी से घर पहुंचना चाहता था, लेकिन रास्ता सुनसान और डरावना लग रहा था। वह जैसे ही गांव के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, आवाज और तेज होती गई। अचानक एक बूढ़ी औरत उसके सामने आ गई। उसकी आंखें लाल और चेहरा भयानक था। राघव घबरा गया और तेजी से दौड़ने लगा। वह अपने घर की ओर भागा, लेकिन उसके कदम भारी हो रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह बूढ़ी औरत उसे देखकर हंस रही थी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि राघव के शरीर में ठंडक सी दौड़ गई। वह जैसे तैसे अपने घर पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। उसकी सांसें फूल रही थीं और दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने माता पिता को जगाया और सारी बात बताई। माता पिता ने उसे समझाया कि यह उसका वहम हो सकता है और उसे शांत रहने को कहा। लेकिन राघव की नींद उस रात नहीं लगी। उसे लगातार उस बूढ़ी औरत की हंसी सुनाई दे रही थी। अगले दिन गांव वालों से बात करने पर पता चला कि उस इलाके में कई साल पहले एक बूढ़ी औरत की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि वह औरत गांव के बच्चों को डराया करती थी और उसकी आत्मा अब भी वहीं भटकती है। राघव को यकीन हो गया कि उसने किसी आत्मा को देखा था। इसके बाद वह कभी भी रात को अकेले उस रास्ते से नहीं गुजरा। उस रात की घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी और उसने हमेशा के लिए उस रास्ते से दूर रहना ही सही समझा। गांव के छोर पर एक पुराना सुनसान घर था। कहते हैं कि उस घर में सालों पहले एक परिवार रहता था, जो एक भयानक हादसे का शिकार हो गया। गांव वाले कहते थे कि उस घर में अजीब घटनाएं होती हैं और इसलिए उस घर के पास जाने से सब डरते थे। एक दिन शहर से 4 दोस्त रोहित, साक्षी, अनुज और नेहा उस गांव में घूमने आए। उन्हें रोमांचक कहानियों का शौक था और वे नई नई जगहों पर जाकर एडवेंचर करना पसंद करते थे। गांव वालों ने उन्हें उस घर के बारे में बताया और उनकी जिज्ञासा जाग उठी। चलो, हम रात को उस घर में रुकते हैं, रोहित ने साहस के साथ कहा। क्या तुम पागल हो गए हो? साक्षी ने घबराते हुए पूछा।
अरे, डरने की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ कहानियां हैं, अनुज ने हंसते हुए कहा। नेहा ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, ठीक है, पर अगर कुछ गलत हुआ तो हमें तुरंत वहां से निकलना होगा। शाम होते होते चारों दोस्त उस घर में पहुंच गए। घर की हालत जर्जर थी और चारों ओर घना अंधेरा था। उन्होंने टॉर्च और कुछ खाने पीने की चीजें साथ ले ली थी। रात का समय हुआ और चारों ने घर के हॉल में अपना बिस्तर बिछाया। अचानक साक्षी ने कहा, क्या तुमने सुना? कोई आवाज आ रही है। चारों ने ध्यान से सुना। हाँ, वाकई में कोई फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। रोहित ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली जहां से आवाज आ रही थी। दीवार पर एक छाया दिखी। वो छाया धीरे धीरे बढ़ रही थी। नेहा डरते हुए बोली, यहाँ से निकल चलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन रोहित और अनुज ने उसे शांत किया और आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। तभी अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी और चारों के होश उड़ गए। साक्षी ने दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। चारों दोस्त अब पूरी तरह डर चुके थे। उन्होंने देखा कि छाया अब उनके पास आ रही थी। जब छाया उनके बिल्कुल पास आ गई तो उन्होंने देखा कि वह एक औरत की आत्मा थी। वह औरत रो रही थी और उसने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। नेहा ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? आत्मा ने अपनी कहानी बताई। वह औरत उस घर में अपने परिवार के साथ रहती थी, लेकिन एक दिन कुछ डाकुओं ने उनके घर पर हमला किया और पूरे परिवार को मार डाला। उसके बाद से उसकी आत्मा वहां भटक रही थी। चारों दोस्तों ने आत्मा की मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव वालों को उसकी कहानी सुनाई और गांव के बड़े बुजुर्गों की मदद से आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई। धीरे धीरे आत्मा शांत हो गई और घर में अब कोई अजीब घटना नहीं होती थी। गांव के बाहरी इलाके में एक छोटा सा घर था। इस घर में रमेश अपनी पत्नी सुमन और 2 बच्चों के साथ रहता था। घर के पास एक पुराना पेड़ था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह शापित है। गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं कि उस पेड़ के नीचे कोई भी रात में जाता है तो वापस नहीं आता। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, रमेश ने अचानक से चीख की आवाज सुनी। वह तुरंत उठकर बाहर गया और देखा कि सुमन अपने बिस्तर पर नहीं थी। बच्चों को छोड़कर वह बाहर निकला और आवाज का पीछा करने लगा। आवाज उसे उसी शापित पेड़ की ओर ले जा रही थी। पेड़ के पास पहुंचते ही उसने देखा कि सुमन पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी थी। रमेश ने सुमन को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। उसने सुमन को उठाकर घर ले जाने की कोशिश की, तभी पेड़ से एक छाया निकलकर उसके सामने आ गई। रमेश ने डर के मारे पीछे हटना चाहा, लेकिन छाया ने उसे जकड़ लिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। सुबह होने पर गांव वालों ने रमेश और सुमन को पेड़ के पास बेहोश पाया। उन्होंने दोनों को उठाकर घर लाया। धीरे धीरे रमेश और सुमन को होश आया, लेकिन रमेश की आंखों में अब भी वो डर था जो उसने रात को महसूस किया था। सुमन भी बहुत सहमी हुई थी। दोनों ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। गांव में बुजुर्ग लोग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे एक प्रेतात्मा का वास है जो हर काली रात को जागती है और किसी न किसी को अपना शिकार बनाती है। रमेश और सुमन ने भी उस रात के बाद उस पेड़ की ओर देखना बंद कर दिया। बच्चों को भी उन्होंने सख्त हिदायत दी कि कभी भी उस पेड़ के पास नहीं जाना है। गांव के लोग अब भी उस पेड़ से डरते हैं और उस काली रात को याद करते हैं जिसने रमेश और सुमन की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। कोई नहीं जानता कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन उस काली रात की कहानी आज भी गांव के हर व्यक्ति की जुबान पर है। ये कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है। ये गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था और यहाँ की रातें बहुत ही सुनसान और डरावनी होती थीं। गांव वालों का मानना था कि गांव के पास की एक पुरानी हवेली में भूतों का वास है। एक दिन गांव के कुछ नवयुवकों ने तय किया कि वे इस हवेली की सच्चाई का पता लगाएंगे। वे साहसी थे और भूतों की कहानियों को सिर्फ अफवाह मानते थे। उन्होंने तय किया कि वे रात को हवेली में जाकर वहां रात बिताएंगे। रात का समय आया। चंद्रमा की रोशनी धुंधली थी और हवाओं में ठंडक थी। वे युवक एक एक करके हवेली में पहुंचे। हवेली का दरवाजा खुद ही चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुप्पा अंधेरा था। उन्होंने अपने टॉर्च जलाए और अंदर चले गए। हवेली के अंदर जाते ही उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी किसी के हंसने की। वे डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते रहे। हवेली का मुख्य कक्ष बड़ा और भव्य था, लेकिन अब वह धूल और जाले से भरा हुआ था। अचानक एक युवक ने देखा कि एक परछाई उसकी तरफ बढ़ रही है। उसने चिल्लाते हुए बाकी दोस्तों को बुलाया। सबने देखा कि वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी।
उन्होंने देखा कि वह एक औरत की आत्मा थी जो सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके बाल खुले हुए थे। उस आत्मा ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, क्यों आए हो यहाँ? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि युवकों के रोंगटे खड़े हो गए। उनमें से एक ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? आत्मा ने बताया कि वह इस हवेली की मालकिन थी। सालों पहले इस हवेली में उसके पति ने उसे धोखा दिया था और उसे मार डाला था। उसकी आत्मा तब से इस हवेली में भटक रही है और जो भी यहाँ आता है उसे डराकर भागने पर मजबूर कर देती है। युवकों ने देखा कि आत्मा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने महसूस किया कि वह आत्मा बुरी नहीं थी, बल्कि अपने दुख और धोखे के कारण भटक रही थी। उन्होंने आत्मा से प्रार्थना की कि वे उसकी मदद करना चाहते हैं। आत्मा ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरे पति की कब्र को खोजकर वहां मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो। युवकों ने आत्मा की बात मानी और अगले दिन उन्होंने पूरे गांव में उसके पति की कब्र खोजी। बहुत कोशिश के बाद उन्हें वह कब्र मिली। उन्होंने वहां जाकर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे हवेली में आने वाली भूतिया घटनाएं बंद हो गईं और आत्मा को मोक्ष मिल गया। इस घटना के बाद वह हवेली गांव वालों के लिए एक भूतिया जगह नहीं रही। अब लोग वहां जाने से नहीं डरते और वह गांव भी शांतिपूर्ण हो गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हर आत्मा बुरी नहीं होती। कभी कभी वे केवल अपने दुख और दर्द से मुक्ति चाहती हैं। अगर आपको हमारी काली रात का रहस्य कहानी पसंद आई होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।